आपकी बेटियों को कोई छू न सके। हर व्यक्ति की जो झोपड़ी है 20-20 सालों से, 22-22, 25-25, 30-30, 40-40 सालों से ये प्लास्टिक की पन्नी से और टीन के शेड से बनी हुई है। वो झोपड़ी अब घर के रूप में तब्दील होनी चाहिए। ये असली आजादी है। असली आजादी है जहां आपको काम का पूरा दाम मिले, जहां आपको काम का पूरा दाम मिले, जहां आप आजादी के साथ अपने माल को बेच पाए, किसी की गुलामीगिरी नहीं हो तो तू मेरी लाइट लगा, तू मेरा फल बेच, न तू मेरी सब्जी ले। आपको जहां से मर्जी पड़ती है वहां से सब्जी लेके आओ, जहां से मर्जी पड़ती है आप सब्जी बेचो। 2014 में सरकार ने एक कानून लेके आया। वो कानून आया था फुटपाथ विक्रेताओं के लिए। उस कानून का नाम ही फुटपाथ है। अब आपको फुटपाथ पे बैठने से कौन रोक सकता है? फुटपाथ पर बैठने वाला, घूम घूम कर हॉकिंग करने वाला, माल को घूम घूम के बेचने वाला और ठिये पे बेचने वाले को कानूनी रूप से यह आजादी मिली कि वो अपने माल को बेच पाएगा। ये कानून 2014 का कहता है। फुटपाथ विक्रेताओं के लिए कानून बना, पर हम सारे के सारे भूखे और नंगे ही रह गए, क्योंकि वो कानून की आजादी हमारे तक नहीं आई। हमको किसी ने उधर से खदेड़ के इधर डाल दिया। और यहाँ पर भी बहुत सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि आप भी इस मिट्टी से उछल के तीसरी जगह फुटपाथ पे जाके गिर जाओ, पर आप ऐसे अब उजड़ने वाले नहीं है। आप सब लोग संगठनात्मक ताकत के साथ खड़े हुए, एक संगठन की छत्र छाया में खड़े हुए। आप तमाम लोगों का मामला जब आपको छिन्न भिन्न कर दिया गया, चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अंदर चला गया। ये हमारे विनोद साहब बैठे हुए हैं, सौरभ जी बैठे हुए हैं, राम जी बैठे हुए हैं, एडवोकेट पॉल है वो पीछे खड़े हुए हैं, हमारी बहन अमृता है। फटाफट बिना 1 रुपया अठन्नी चवन्नी आपसे लिए संगठन आपके साथ मौजूद खड़ा हुआ और फटाफट आपका जो मामला है चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अंदर डाल दिया। अभी ये बहन समीना, जॉन जी, ये खान साहब, ये तमाम लोग आए कि साहब हम लोगों को इस प्रकार से उजाड़ रहे, और अभी भी उजाड़ रहे। अभी भी आपको प्रशासन ने बुलाया, अभी प्रशासन ने बुला के क्या बोला कि भाई आपको कौन परेशान कर रहा हमको बताओ। जब तक आप तमाम लोगों का सर्वे नहीं हो जाता, सुन लेना सारे लोग, न मैं हटा सकता, न कोई नेता हटा सकता, न कोई अधिकारी हटा सकता है। प्रधानमंत्री भी आपको यहाँ से नहीं हटा सकते। क्यों? क्योंकि कानून का जो पावर है वो टाउन वेंडिंग कमेटी के पास है। आप तमाम लोगों के बीच में एक इलेक्शन होना चाहिए। सुन लीजिए सब लोग, एक चुनाव होगा, आप लोग नहीं करेंगे, सरकार करवाएगी। वो चुनाव करवाएगी और आपकी मंडी की नेता चुनी जाएगी। तब आपको तय करना है कि हमारा नेता जॉन होगा, खान साहब होंगे, बहन जी होगी, आप होंगे, कोई भी हो सकता है। आपके यहाँ का नेता कौन होगा? वो नेता चुन के जाओगा, टाउन वेंडिंग कमेटी बनाएगा। उस कमेटी के थ्रू फिर आपका सारा का सारा चलेगा। यहाँ पे कोई डीसी डीसीपी नहीं चलाएंगे, आपकी टाउन वेंडिंग कमेटी के मेंबर ये पूरा का पूरा चलाएंगे। ये कानून के अंदर अधिकार है। अभी तक आप तमाम लोगों को यही कह दिया गया यहाँ से वहाँ चलेगा, वहाँ से आपको बोलना नहीं। जब तक टीवीसी का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आपको सीओवी नहीं मिलेगा, प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, आपको इधर से हटना नहीं है। नंबर 2, जहाँ पे झुग्गी वही मकान, तो जहाँ पे ठिया वही मेरी दुकान। ये भी आपको तय करके रखना है। आपको वहाँ से भी कोई नहीं हटा सकता। अगर सरकार की योजना इस जमीन के लिए कुछ है और अगर आपको वो रिलोकेट करती है, आपको यहाँ से कहीं दूसरी जगह लेके जाती है और बसाती है, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कम से कम आपका जहाँ पर रोजगार अच्छे से चल पाए। ले जाके कहीं शमशान घाट के किनारे बैठा दिया, वहाँ तो कोई आपकी सब्जी नहीं खरीदेगा। इसलिए जहाँ पर जनता है उसके बीच में आपका मार्केट होना चाहिए, आपको वहाँ पर बसाना चाहिए। ये तमाम लोगों को ध्यान में रखना है, ऐसे आपको नहीं जाना है। लास्ट बात कि आप तमाम लोगों का अधिकार इधर बन गया है और इस अधिकार को लेकर कोर्ट में अभी विवाद चल रहा है। उस विवाद के बीच में कोई भी ताकत आके आपको हिला नहीं सकती जब तक कि कोर्ट न्याय नहीं देता है। चंडीगढ़ हाई कोर्ट पे हमको पूरा विश्वास है। उसके बाद भी अगर हम फिसल जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है और ये तमाम वकील खड़े हुए हैं आपके सामने, ये आपके लिए खड़े हुए हैं। किसी से चवन्नी अठन्नी नहीं चाहिए, पर आप एकता के बल पर, एकता के सूत्रों में एक साथ अगर एक आह्वान करेंगे, मजदूरों की लड़ाई, आप तमाम लोग क्या है आप मजदूर है। ये मजदूरों की लड़ाई है, मजदूरों की अगुवाई होनी चाहिए और एक ही हमारा
मिशन होना चाहिए, आजादी का मिशन। ये झंडा तो हमने कहा चारों तरफ लहराओ, हमने लहराया। लोग कहते राखियां बांधो, हमने राखियां भी बांधी, पर मन के अंदर तो महाभारत मच रही है। मन के अंदर तो जहर भरा हुआ है। आपसी प्रेम होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, बंधुता होनी चाहिए और बिखरे बिखरे नहीं होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जन एक होने चाहिए। और तिरंगे के रंग से हमको सीखना है। कोई भी हमारे तिरंगे में देखो कितना कलर है, सारे रंग है। कोई कहते मेरा सब रंग समाये हुए हैं, तो हमको इसका सम्मान करना है। आज हमने तिरंगा तो लहरा, पर भाई ने क्या कहा कि खाली तिरंगा लहराने से आजादी का देशभक्ति आप नहीं कह सकते। कपड़े तो मैं देशभक्ति के खादी के पहन लूं, कपड़े में देशभक्ति के तिरंगे के पहन लूं, झंडा लगा लूं और थोड़ी देर बाद सोचूं कि इसके चाकू गोपू कि उसके कुछ, इसको नोचूं कि सब्जी वाले को 20 रुपए में लूटूं। अगर आपकी नीयत में खोट है तो आप देशभक्त नहीं कहला सकते। असली देशभक्ति है जब आपके दिल के अंदर इस प्रकार की भावना है। हर गरीब की झोपड़ी के अंदर उजाला होना चाहिए, हर गरीब की झोपड़ी पक्का घर बनना चाहिए, हर बेरोजगार व्यक्ति को, युवाओं को रोजगार 8 घंटे का मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को आजादी से बोलने की आजादी और अपने काम की आजादी और काम का पूरा दाम लेने की आजादी होनी चाहिए। यही सच्ची आजादी है जिसको शहीद भगत सिंह ने कहा था, गोरे से निकाल के कालों में डाल दी, काले से निकाल के पीले में डाल दी। ये आजादी नहीं है, आजादी है हम सब ढियों पर अपना काम आजादी के साथ पूरी निडरता के साथ करें, तभी हम कह पाएंगे कि हम अपना सच्चा नेता चुन सकते हैं। बहुत सारे नेता आएंगे, बहुत सारे लोग आपको वादे करेंगे, आपको तय करना है कि हमारे सपनों को पूरा करने के लिए खाली अपने किए की बात नहीं, अपनी आजादी, माताओं बहनों के अधिकार की बात करते हुए ये व्यक्ति सही रहेगा और सारे ही बेईमान खड़े हो जाए। उनमें भी आपको देखना है कि कम बेईमान कौन, कम चोर कौन है। सही व्यक्ति को आप निर्णय करें, आप अपने वोट की कीमत पहचाने। आज के दिन आप ये संकल्प कीजिए, खाली ध्वजारोहण करने से नहीं, ये ध्वजारोहण रोज दिल में होना चाहिए। ये ध्वजारोहण कहता है बेटियों का सम्मान करो। ये ध्वजा, ये जो ध्वज है, ये तिरंगा क्या कहता है? ये तिरंगा कहता है हर हाथ को काम मिलना चाहिए, काम का पूरा दाम मिलना चाहिए। वो तो सारे भूल गए और खाली हम बस खाली ध्वजा फहराने की बात कर रहे हैं। ये ध्वजा जैसे हवा में लहरा रही है वैसे दिल के अंदर लहरानी चाहिए। ये झंडा घर घर पे है, घर घर से निकाल के दिल के अंदर ठोक दो। और ये झंडा क्या कह रहा है, ये सबक अगर, ये संदेश अगर हम लेंगे तभी सही मायने में हम कहेंगे कि हाँ आज हम वास्तव में आजाद हैं। परंतु जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी शहादत दे दी, 23 साल की उम्र में भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूल गया, इस बात से झूला, इसलिए झूला तो आज हम इतना इकट्ठा हो पा रहे हैं। नहीं तो अंग्रेजों के राज में सब लोग अपने अपने घरों में दुबकते रहते थे, वो झंडे लहराते थे। हमें झंडा लहराने का, हमें बोलने की आजादी नहीं थी। आज उन्होंने इतनी आजादी तो हमको दे दी, पर इसको भी पूर्णता पर पहुंचाना है। चांद एकम को, बीज को, तीज को थोड़ा थोड़ा करके निकलता है, पर पूर्णिमा को पूरा निकल जाता है। हमको उस पूर्णिमा की तलाश है जब हर गरीब के घर के अंदर ज्योति चलेगी, आजादी की ज्योति चलेगी, कमाई की ज्योति चलेगी और पूरा सम्मान हर व्यक्ति को मिलेगा। ऐसा नहीं उजला कपड़ा है और इसका उजला कपड़ा नहीं है, उसका उजला कपड़ा नहीं है तो वो दूर खड़ा रहेगा। हर व्यक्ति बराबर होना चाहिए, हर की पगार जो है सबकी पगार बराबर होनी चाहिए, गरीब अमीर किसी के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। घेर बराबरी, समता मूलक अगर समाज बनेगा उस दिन धरती के ऊपर स्वर्ग आ जाएगा। आइए मिलकर एक बार जोर से भारत माता की जय, भारत माता की जय, देश के अमर शहीदों की जय, भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद। तो साथियों, जैसे आज कमेटी एकता जिंदाबाद, मंडी कमेटी एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। तमाम साथियों को बहुत बहुत बधाई। स्वतंत्रता दिवस है, मिल के रहो, इकट्ठे रहो, शिक्षित बनो, संगठित बनो और लड़ो, अपने अधिकारों के लिए खूब लड़ो। बहुत धन्यवाद आपको। मेहनत करिए। मैं बहन जी